ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि बिहार में जातीय गणना पर फिलहाल रोक लग गई है। इस मुद्दे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की, भाजपा के सबसे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक वो गए, अपने स्वभाव के विपरीत तेजस्वी यादव जो कि उस वक्त विपक्ष में थे उनको अपने साथ लेकर गए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद बिहार सरकार ने जिस तरीके से जनवरी से ही शुरुआत कर दी थी जातीय गणना की और उसका पहला फेज़ कंप्लीट भी हो गया था, उस पर अब रोक लग गई है। ये झटका है, ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका है। ये उन लोगों को ये एहसास कराने के लिए भी है कि वो बिहार को इस देश से अलग तरीके से चला नहीं सकते हैं। जो ढांचा है संघीय, जो हमारे कानून हैं, उनका पालन करना पड़ेगा नीतीश, तेजस्वी, सभी को, सभी राज्यों को। अब नीतीश कुमार अलग क्या कर रहे थे? देखिए, नीतीश कुमार कास्ट बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो कर रहे थे, वो सर्वे कर रहे थे, वो सेंसस नहीं कर रहे थे, यानी जनगणना नहीं कर रहे थे, वो जातीय गणना कर रहे थे। हालांकि इस पर ऐतराज कोर्ट को हुआ, जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये स्पष्ट किया गया और कोर्ट ने कंसेंट लिया उस पर, और ये कहा कि जाति है वो निजी चीज़ है, उस पर यदि आप सरकार अगर इंटरेस्ट लेगी तो ये निजता का हनन भी है। इस पर सरकार के पक्ष से बातें कही गई, लेकिन वो नाकाफ़ी हुई और इस पूरे मामले को 3 जुलाई तक टाल दिया गया। अब 3 जुलाई को सरकार को क्या करना है? तो सरकार को बहुत सारे जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या सर्वे में जो राशि खर्च की जा रही है वो कानून से स्वीकृति प्राप्त है? तो सच पूछिए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। सर्वदलीय बैठक में ये फैसला हुआ था और सारे विधायक यदि चाहते तो एक कानून बन सकता था, लेकिन यहाँ सरकार कमज़ोर पड़ गई। अब कमज़ोर पड़ गई या गलती से ही इस गलती को किया गया, जानबूझकर किया गया? देखिए, इस बात को समझना होगा। इस पूरे प्रकरण से जहाँ एक तरफ लगता है कि नीतीश और तेजस्वी को बहुत बड़ा झटका लग गया, नीतीश तेजस्वी हार गए, वहीं आपको ये समझना होगा कि दरअसल इसमें हार नहीं हुई है। चुनाव के वक्त इस तरीके से खास तौर पे वो जातियां जो ये मानती हैं या एक पुराना जो सेंसस हमारा रहा है उस आधार पर ये स्पष्ट तौर पर आंकड़े सामने आते हैं कि कुछ जातियां बहुत अधिक हैं, उनके लोग ज़्यादा हैं, और इसी आधार पर चाहे ओबीसी के लोग हों, पिछड़ा के हों, अति पिछड़ा के हों, दलित हों, इनकी जनसंख्या को एक बार ही बिहार सरकार नापना चाहती थी, लेकिन अब ये फिलहाल संभव नहीं है। इस पर रोक लगा दिया गया है, इसके आंकड़ों को सीज कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया है। जो डीएम जिलाधिकारी इस पर काम कर रहे थे उन सभी को तत्काल इस काम को रोक देने के लिए, और जो आंकड़े हैं अब तक संग्रहित उन आंकड़ों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की जो बात है वो कोर्ट ने कह दी है। इसको लेकर जो गृह विभाग है उसने भी सरकार का जो पक्ष है उसको रखते हुए और जो कोर्ट का आदेश है उसको मानते हुए ये आदेश जिलाधिकारियों को दे दिया है। लेकिन यहाँ एक बात फिर मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। पिछली बार जो फैसला आया था नगर निकाय चुनाव पर, उसको भी नीतीश कुमार ने अपने पाले में करने की कोशिश की थी। हालांकि वो फैसला भी नीतीश कुमार के खिलाफ था, लेकिन अब जान लीजिए कि इस पर नीतीश कुमार को फ़ायदा कैसे हो सकता है। दरअसल ये बात आप भी समझ रहे हैं, ये बात एक जनरल कंसेंसस भी है कि इस पूरे मामले में भाजपा का जो रोल था वो इस कास्ट सेंसस के अगेंस्ट था। भाजपा के कुछ लोग नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर गए थे कि भाई कास्ट सेंसस कराया जाए, जातीय गणना कराई जाए बिहार में, लेकिन कानूनी तौर पर नीतीश कुमार ने अपने आप को बहुत सेफ नहीं रखा था। जहां एक तरफ इसका नाम जातीय गणना रखा गया ताकि जातीय जनगणना ना हो और इसे सेंसस से न जोड़ा जा सके, वहीं कोर्ट ने सीधे तौर पर इसे सेंसस करार दे दिया है। मतलब आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, जाति गणना नहीं करा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक पेच फंसता है
कि इसका अधिकार केवल संसद को है। संसद से जब पारित होगा केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार से जब पारित होगा तभी कहीं ना कहीं ये फैसला ले सकते हैं और इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। राज्यों को इसके विशेषाधिकार नहीं है। हाँ, राज्य अपने स्तर पर सर्वे करा सकते हैं, उन सर्वे को ना तो जातियों से जोड़ा जा सकता है और ना ही उसमें इस तरीके से अप्रत्याशित पैसे खर्च किए जा सकते हैं। हालांकि एक बात आप जान लीजिए कि इसको लेकर कोई भी राज्य चाहे तो अपने विधायकों की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में कानून को सर्वसम्मति से पारित करके इस तरीके का सेंसस करा सकता है। तो नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों चाहेंगे कि ये सेंसस रुक जाए? देखिए, ये सभी जानते हैं कि भाजपा, केंद्र सरकार इस सेंसस के साथ खड़ी नहीं है। बिहार के एक खास बड़े वर्ग को, जो महागठबंधन सरकार है, महागठबंधन के नेता हैं, वो बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि यदि आपको आपकी जनसंख्या पता होगी तो आपको आपका हक भी मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसको भागीदारी। अब ये जो नारा है, इस नारे के तहत जो एक बड़ा ओबीसी समाज है उसके लिए अगर उसकी जनसंख्या पता चल जाए, अगर सवर्णों की जनसंख्या पता चल जाए कि कितनी है, तो उस आधार पर उसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन उस जाति, उस समाज, उस वर्ग को देने के लिए एक विशेष प्रयोजन किया जा सकता है। तो ये सरकार का पक्ष था और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन सभी का मंतव्य था। लेकिन इसको लेकर जो कमियां रखी गई, जो लगता है कि सुनियोजित तरीके से रखी गई, सरकार इस मुद्दे पर हल्के तरीके से काम कर रही थी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? दरअसल इस खास ओबीसी वर्ग में कल से ही तेजस्वी यादव के बयानों को आप देखिए। मैं 2 बयान आपको कोट कर देता हूँ। राजद ने राज्य सांसद मनोज झा ने कहा है कि यह फैसला थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कि ये मांग एकांगी नहीं है, इसे सब ने मिलकर मांगा था। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश गरीबों के हित में न्यायसंगत नहीं है। बिहार सरकार हर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप अब समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं जातीय जो गणना रोकी गई है इसे अब पॉलिटिकली यूज कर सकती है बिहार की महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इसे हथियार बनाकर, अब आगामी 3 जुलाई को इसका फैसला फिर होने वाला है। तब तक आपको अच्छे से पता है कि लगभग एक बड़ा वक्त है। इस वक्त में इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो सकती है। ओबीसी समाज को यह एहसास कराया सकता है, पिछड़ा समाज को यह एहसास कराया सकता है कि आपके हक को मारने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है और उसका उपयोग वो सार्वजनिक जो एजेंसियां हैं उसके दुरुपयोग करके ले रही हैं। कोर्ट, जो न्यायाधीश, ये सभी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं है। अब देखिए किस तरीके से जो बिहार सरकार है वो लड़ने जा रही है। वो कह रही है कि हम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जितनी लंबी लड़ाई ये चलेगी, ये मामला कहीं ना कहीं राम मंदिर की तरफ खींचेगा और इसका राजनीतिक फायदा, जैसा कि राम मंदिर का भाजपा ने उठाया, उसी तरीके से इस मुद्दे पर अब इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर नीतीश और तेजस्वी को होता नजर आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जाकर नीतीश कुमार बड़े मंचों पर ये बात कह सकते हैं कि हमने अपने यहाँ पिछड़े लोगों को हक देने के लिए, एक जन कल्याणकारी स्कीम्स बनाने के लिए एक सर्वे कराने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में, जो सरकार के खिलाफ है वकील, वो एक बहुत बड़े वकील हैं और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। इस मुद्दे पर जिस तरीके से जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें एक देश का सबसे बड़ा वकील मिला है, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या इसमें केंद्र की सरकार इन्वॉल्व है? क्या इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो बिहार की सरकार के खिलाफ हैं? निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अब चुनाव में भुनाएंगे। अमित शाह का एक बड़ा योजना बिहार को लेकर हो सकता है, लेकिन उनकी सारी योजनाओं को ये झटका देता है। अगर ये जातीय गणना हो जाती
तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन इतना तय था कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हक देने में, उनकी जनसंख्या जानकर, जो कि लगभग सरकार को पता है कमोबेश, फिर भी नीतीश कुमार ने इस सर्वे को कराने की कोशिश की। और अब इस सर्वे को रोके जाने के कारण अब जो मामला है वो पूरी तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, अब महागठबंधन सरकार के पक्ष में हो गया है। जब तक इस पर लड़ाई लड़ते रहेंगे नीतीश कुमार, जब तक इस पर चर्चा होती रहेगी, तब तक नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं और महागठबंधन सरकार है, उन दलों को पूरी तरीके से ओबीसी और जो पिछड़ा समाज है उसका सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलता रहेगा। चुनाव के लिए कितनी बड़ी ये एक हथियार हो गया, और इस हथियार को इस्तेमाल करने में नीतीश कुमार पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने ही गेम में इस मामले में फंस गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।